हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण को लेकर, सोच कर्मचारियों को लेकर, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, संविदीय कर्मियों को लेकर, आंगनबाड़ी, ऊषा, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर, जो भी अस्थायी कर्मचारी उनको सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जा रहा है और संसद भवन में भी मुद्दा उठाया जा रहा है इनके अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। उस संगठन भी मांग कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए। वर्षों से सेवा दे रहे हैं, किसी को 15 हो, किसी को 20 साल हो, किसी को 25 साल हो, कि एक ही मांग है कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अपडेट पाने के मैं विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आनंद जी ने जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का प्रयास किया, मैं पहले तो वो भ्रम को दूर करता हूं। देखिए, वादा खिलाफी और विश्वासघात की किसकी सरकार रही थी इस राजनीति में यदि हम पढ़ेंगे तो 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने उस सरकार को, और 2023 का जनादेश स्पष्ट करता है कि शिक्षकों के साथ में रहे, अतिथि शिक्षकों के साथ में रहे, अतिथि विद्वानों के साथ में जिन लोगों ने वादा खिलाफी विश्वासघात की थी उसका मैंडेट उन्हें मिल गया। रहा बात जो हमारे मनोज जी बैठे जो शिक्षक भी है, उनका जो विषय के लिए विषय जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और नियमों के अनुसार हो रही है। पदों की वृद्धि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो बजट और रिक्तियों के अनुरूप डिसाइड करता है। जो एक डेटा की बात हो रही है कि वर्ष 2023 में 8,720 पदों की भर्ती निकली थी, भर्ती का विज्ञापन था। उसके बाद में सरकार ने फेज मैनर में चरणबद्ध तरीके से इन नियुक्तियों को पूरा करने का जो ड्राइव शुरू किया, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम जो 8,720 के लिए एग्जाम कंडक्ट की गई थी उसके अनुरूप भर्ती पूरी होगी। सरकार केवल पुरानी भर्ती पर निर्भर नहीं है। जिस प्रकार की अभी बात आ रही है 2026-27 में 30,000 फिर से नए पदों की भर्ती का भी एक विषय निकलना है। मनोज जी उसको भी जानते होंगे। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 इसकी भी फेज मैनर में इसका भी रिक्रूटमेंट होना है। स्कूलों में केवल पद खाली होना या भर्ती का कोई पैमाना नहीं होता, बल्कि छात्र शिक्षक का एक पीपल टीचर रेशियो का भी बात होता है, जिसके अनुरूप ये रैशनलाइज किया जाता है। लेकिन किसी सरकार के इंटेंशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, हम उस परिस्थिति से निकले। देखिए, एक कार्यकाल था मध्य प्रदेश का, क्योंकि आज 22 वर्षों का उदाहरण आनंद जी ने दिया। 20-22 वर्षों पहले मध्य प्रदेश को, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात कर ले, अतिथि विद्वानों की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कल्चर लाया गया। सरकार का उस समय आग्रह था कि 0 बजट के स्कूल रहेंगे, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति उतनी नहीं थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इंश्योर किया है कि समय पर तनख्वाह मिले, समय वेतनमान की जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को दूर करने का काम किया गया, और उसी अनुरूप भर्तियां भी निकाल के फेज वाइज मैनर में इन भर्तियों को भी पूरा करने का एक जो कैलेंडर जारी करके भर्तियां की जा रही है। विषय यह जाता है कि सरकार एक अच्छे इंटेंशन के साथ में काम कर रही है, लेकिन इन अतिथि विद्वानों के, अतिथि शिक्षकों के या हमारी जो कुशल कर्मचारी इनके नाम पे जो राजनीति करना चाहता है, उन लोगों ने इनके साथ में किस प्रकार का छलावा किया है, किस प्रकार की उचित राजनीति के लिए इन लोगों को आगे लाकर अपने राजनीतिक मंसूबे सिद्ध करने का प्रयास किया है, वो सबके समक्ष है। हम तो कह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि चाहे अतिथि विद्वानों का विषय है, अतिथि शिक्षकों का विषय है, इसको प्रतिबद्धता के साथ में जो इनको हमने वादे किए, जो हमारे संकल्प है, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। बिलाल जी, दूसरा जो विषय अभी आपने कहा था कि एक ई अटेंडेंस का विषय था कि देखिए डिजिटल गवर्नेंस की हम बात हम सभी करते हैं, उस पर भी आएंगे सर, आऊंगा सर, उस पर भी आऊंगा। लेकिन धवले जी, मैं ये जानना चाहता हूं और कितना इंतजार करना चाहिए आपके हिसाब से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं? आप बताइए, आप ही तय कर लीजिए। डबल इंजन की सरकार है, एक मिनट, डबल इंजन की सरकार है अजय जी, ठीक है। नगर निगम में ज्यादातर बीजेपी है, पंचायतों में बीजेपी है, मतलब 4 इंजन लगे हुए हैं और 5 साल एक गवर्नमेंट का काम होता है, कार्यकाल होता है। आप मान के चलते हैं कि 5 साल में आप फिर रिपीट होंगे और आप हो भी रहे हैं, बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन इन लोगों को तो पता है कि 5 साल बाद फिर चुनाव आ गया, यानी 3 साल बच्चे हैं। अब 2 साल तो वेटिंग में निकल गए, उससे पहले परीक्षा होते होते 2-3 साल झेले थे ये लोग, फिर 2 परीक्षाएं दी थी। तो साहब, आपके लिए भले ही होगा कि अभी तो हमारे 3 साल पड़े हैं, ये लोग तो पिछले 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं ना टोटल नौकरी के लिए। अभिलाष जी, पहली बात तो ये कोई हमारे लिए राजनीतिक और कोई मैनिफेस्टो का एजेंडा नहीं है कि हम इसको और अगले चुनाव तक के लेके जाएंगे। हमने कहा कि 8,720 की वैकेंसी निकली थी, चरणबद्ध तरीके से उनको फिल करने का काम चल रहा है। 30,000 का फिर से एक संकल्प है कि 30,000 ना सर, वो निकलेगा, वो ठीक है, वो, लेकिन सर कुछ मैं कह रहा हूं, कोई टाइम लिमिट आप बता पाएंगे? आपका संकल्प है जी अभिलाष जी, एक प्रक्रियाबद्ध तरीका है, फेज वाइज मैनर में वैकेंसीज निकल गई है, वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट का ड्राइव चल रहा है। जिस प्रकार से मनोज जी भी खुद जानते हैं कि ड्राइव चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए कि हमारा इंटेंशन है वो बोनाफाइड इंटेंशन है। कोई हम कांग्रेस की सरकार नहीं है कि वादा खिलाफी विश्वासघात कर जाए और चुनाव में जाए तो फिर हमारे मैनिफेस्टो में उसको डाले और फिर मुकर जाए। तो निश्चित रूप से आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहिए। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूं मनोज जी आपके पास। मनोज जी, मुझे जरा ये एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए सर। मैं सर ये जी सर, मैं ये सर बीजेपी प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहूंगा कि बताइए 5 साल में तो पद निकलते हैं, और वो भी पद इतने निकलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसे। आपने 8,720 पद निकाले, हम लोग वेटिंग में, अभी तक भर्ती हमें कितने वेटिंग में हो गए? 2 साल, और हमें 5 साल बाद भर्ती आई में 7-8 साल तो इतने ही हो गए। तो हमारे साथ न्याय कब होगा? आप इतना ही बता दीजिए, अगर आप बीजेपी प्रवक्ता हैं तो। अगर सरकार से आप कॉन्टेक्ट में है कि अगर आप बता दीजिए, हमें तो इसका अभी तक सवाल का जवाब ही नहीं मिल पा रहा है कि आप कब तक हम बीटिंग में रहेंगे और कब तक बूढ़े हो जाएंगे या बूढ़े होते हुए मर जाएंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि बीटिंग में रहेंगे सरकार। ठीक है, अब कब न्याय मिलेगा हमें बताइए? 8,720 में से आप 29 पद भर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और बाकी पदों को क्या करेंगे? मनोज जी ठीक है, मनोज जी ठीक है, चलिए मैं जानना चाहूंगा, मनोज जी ठीक है,
अजय धवले जी आपके पास आता हूं, उससे पहले आनंद जी के पास आता हूं। दूसरा जो विषय था जिस पर आप आ रहे थे अजय जी, चाहे वो ई अटेंडेंस का मुद्दा हो या फिर और भी जो दूसरे कर्मचारी हैं वो भी परेशान है। लगातार पिछले एक हफ्ते से कर्मचारी संगठन अलग अलग अपनी मांगों को लेकर रोज राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज। और बीजेपी कह रही है कि हम बहुत संवेदनशील हैं, हमने बहुत किया है और हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, और फिर भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, कांग्रेस को तो भरोसा नहीं होगा, कांग्रेस तो विपक्ष धर्म निभाएगी, पर अगर थोड़ा बहुत भरोसा कर्मचारियों को हो तो वो क्यों सड़क पर उतर गए? मैं ये जानना चाहता हूं आनंद जी। नहीं, कर्मचारियों को कहां भरोसा है? अगर भरोसा होता, विश्वास होता, भाई एक अभी अजय जी ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे अतिथि शिक्षकों के लिए मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, उन्होंने सरकार गिरा ली, लेकिन अतिथि शिक्षक तो वो वापस सड़क पर ही खड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप क्यों नहीं सड़क पर उतरते? एक प्रश्न। दूसरी बात यह है कि 2022 में जो है राज्य शिक्षा केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को संभालता है, उसने संसद के पटल पर एक रिपोर्ट रखी है। उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के 36,498 स्कूलों में बिजली नहीं है। ई अटेंडेंस की बात करते हैं ये। 1498 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है, और 22,361 जो स्कूल है उसमें सामान्य क्लासरूम जो है वो क्षतिग्रस्त है, और 3127 स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है। अगर 22 साल में जब एक बच्चा जो है वो पैदा होकर युवा होकर नौकरी मांगने लगता है, अगर ऐसे इतने लंबे कार्यकाल के बाद अगर स्कूलों की बदहाली है, तो मैं समझता हूं कि उसका बचाव नहीं किया जाना चाहिए अजय जी। उस पर बात की जानी चाहिए और अपनी सरकार को इस पर आड़े हाथों लेने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सहमति असहमति सब चलती है। ये प्रश्न कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, ये प्रश्न मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इसलिए आप कांग्रेस की चिंता छोड़कर जो है मध्य प्रदेश के बदहाल स्कूलों को सुधारने पर बात करते हैं ना, तो मैं आपका समर्थन करता, लेकिन आप केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मध्य प्रदेश के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, जो गलत है। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ वासुदेव शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा मध्य प्रदेश के। क्या वो मुझे सुन पा रहे हैं वासुदेव जी? आप वासुदेव जी तक मेरी आवाज शायद अभी पहुंच नहीं। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। वासुदेव जी, देखिए, टीचर्स की जो वेटिंग में है उनकी तो व्यथा उन्होंने तो बता दी। आप बताइए कि अस्थायी कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, इनकी क्या दिक्कत है जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल से क्लास 4 और क्लास 3 की भर्तियां नहीं हुई हैं। एक भी चपरासी की नौकरी नहीं मिली किसी भी विभाग में। आज हमने डीपीआई पे अंशकालीन कर्मचारियों का प्रदर्शन किया। 3,000, 5,000, 4,000 रुपये इनको वेतन मिलता है, वो भी 6 से 7 महीने में। अधिकारियों से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे हमको जानकारी नहीं है कि ये लोग काम करते हैं। ये कितने शर्म की बात है कि छात्रावास में ये लोग काम करते हैं, स्कूल खोलते हैं, अधिकारियों को जानकारी नहीं है। खैर, अधिकारियों ने कहा कि हम इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभिलाष भाई बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये चारों विभागों की स्थिति बहुत दयनीय है, और यहाँ कर्मचारियों की स्थिति तो और ज्यादा दयनीय है। अतिथि शिक्षक रो रहे हैं, चपरासी आपके पास है नहीं, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं। आपने इन 23 साल में किया क्या है? सवाल ये है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर को नौकरी नहीं देने, एक चपरासी की भर्ती नहीं की, और चर्चा ऐसी है कि मध्य प्रदेश बहुत विकास कर रहा है। सिर्फ सड़कें बन जाने से, बिल्डिंगें बन जाने से विकास नहीं होता है। लोगों का आर्थिक विकास पूरी तरीके से ठप है, रोक दिया गया है। ठीक है, हम लोग विकास भवन पर प्रदर्शन किए अभी 5 जनवरी को, डीपीआई पे प्रदर्शन किए। ठीक है, फिर हम आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन करने वाले। ये जो छोटे कर्मचारियों का आर्थिक विकास रोक दिया गया है नौकरी न देके, ये चिंता का विषय सबका होना चाहिए, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, और उन लोगों का भी जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस मुद्दे को बार बार चर्चा करके के लोगों के बीच में ले गए। ठीक है, ठीक है वासुदेव जी। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से वापस अजय जी आपके पास। ना, 1 मिनट अजय जी के पास आने दीजिए। अजय जी 1 मिनट दीजिए सर, अभी 1 मिनट रुकिएगा मनोज जी, अजय जी के पास आने दीजिए। अजय जी, आप देखिए, यहां पर एक वर्ग कर्मचारियों का अगर मान लेता हूं मैं कि परेशान है, आप कहेंगे कि भाई थोड़ी देरी हो गई, कर रहे हैं। दूसरा परेशान है, अंशकालीन परेशान, आउटसोर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षाकर्मी या जो कर्मी कल्चर है वो अलग परेशान है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं उन्होंने घेराव किया, मंत्रालय कर्मचारियों ने घेराव किया। आप मुझे बताइए कि कौन से कर्मचारी सेटिस्फाइड हैं, जो दिख रहे हैं कि सड़क पर कि वो सेटिस्फाइड है? जी,
देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि सरकार संकल्पों को पूरा कर रही है, सरकार कर्मचारियों को हितोषी निर्णय ले रही है, इसलिए इन कर्मचारियों के जो विषय है, इनकी जो मांगे हैं, वो मांगों का हमारे समक्ष आ रही है। चाहे मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से जिस प्रकार से वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस का विषय हो, जो हमारे अनस्किल्ड लेबर है उनके लिए एक नियमित समयमान वेतनमान का विषय हो, जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र आनंद जी जिस प्रकार से बात कर रहे थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है फॉर एजुकेशनल प्लस यूडीएस का डेटा बोलता है। यूडीएस का डेटा 2025 का जो डेटा है उसका, वो मेरे समक्ष है। उसमें कहा था कि एनईपी में ये इंश्योर किया गया है कि कुल बजट का किसी भी राज्य सरकार को 6% के आसपास शिक्षा पर खर्च करना है। मध्य प्रदेश की सरकार 11.26 के आसपास खर्चा कर रही है। विगत 22 वर्षों में 17 कर रही है वो खर्चा। अजय जी, कहां है वो खर्चा? अभिलाष जी, जहां जीरो बजट के स्कूल हुआ, अभिलाष जी बताइए, जहां मध्य प्रदेश में जीरो बजट के स्कूल हुआ करते थे, आज उन स्कूलों में आनंद जी एक मिनट, वहां पे बोलिए ना, आप 11% खर्च कर रहे हैं, फिर भी लोग परेशान है सर। स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्यों? अस्पताल बिना डॉक्टर के, स्कूल बिना मास्टर के कैसे चलेगा? यदि आप कोई चीजें पॉइंट आउट करेंगे तो आपको जो है आनंद जी ठीक है, सुशासन को स्थापित किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। विगत 22 वर्षों में सुशासन को स्थापित किया। आनंद जाट जी भली बात इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, इसलिए बार बार जनादेश मिल रहा है। हमसे लोगों की अपेक्षा इसलिए क्योंकि हम काम करते हैं। आज कर्मचारियों की क्योंकि हमने काम किया। 2018 का मैंडेट याद करिए। ठीक है आनंद जी एक मिनट, आनंद जी चलिए, आनंद जी एक मिनट, इसको सियासत से अलग करते हैं। आनंद जी एक मिनट चलिए, मैं अजय जी मान लेता हूं कांग्रेस आरोप लगा रही, झूठे आरोप हैं। मैं तो सिंपल सवाल कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, 20 सालों से लगभग आप हैं, पिछले 12-13 सालों से डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी हर वर्ग का कर्मचारी सड़क पर क्यों है सर? अगर ये सड़क पर है तो कुछ तो गड़बड़ है ना। आप उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं। आप कहते हैं वो हमसे ज्यादा मांगते हैं इसलिए आते हैं, वो ज्यादा नहीं मांगते, आपके वादे जो है वो मान रहे हैं। जी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार है, अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से कर्मचारियों की मांगे भी वाजिब है, उन मांगों को भी पूरा करेंगे। हमें कोई इस पर राजनीति नहीं करना है। नहीं एक मिनट आनंद जी, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट आनंद जी, मैंने इसको एक सेकंड के लिए कांग्रेस से अलग कर दिया। आनंद जी एक मिनट, आधा खिलाफी और विश्वासघात वाली कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं हम ना। अजय धवले जी, अजय धवले जी, मुझे आपकी बात सुनकर के वो एक जोक याद आता है, जाते जाते सुना देता हूं, समझने वाले समझ जाएंगे और आप तो व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक दोस्त दूसरे से कहता है कि यार मेरी वाइफ और मेरी शादी हुए 4 साल हो गए और एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उसने मुझसे नए कपड़े नहीं मांगे हो। उसका दोस्त हैरान, बोले 4 साल हो गए रोज नए, बोले भाई रोज नए कपड़े, मैं परेशान हो गया हूं। उसका दोस्त बोला पक्का? बोले पक्का। बोले कुछ तो नहीं, एक भी दिन नहीं गया जिस दिन उसने मुझसे नए कपड़े नहीं मांगे। तो पूछा अच्छा ये बताओ इतने नए कपड़ों का करती क्या है? तो दोस्त बड़ी मासूमियत से कहता है भाई दिलाए नहीं कभी, पता नहीं क्या करेगी, पर मांगती रोज है। आप भी कुछ वैसी बातें कर रहे हैं कि रोज सड़क पर खड़े हैं, दिया कुछ अभी तक है नहीं, और कहते हैं ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम देते हैं। आप देंगे तो क्यों खड़े होंगे सड़क पर भाई? 2 साल पहले एग्जाम हुआ है सर 2 साल पहले एग्जाम हुआ है, रिजल्ट चाहिए उन्हें, रिजल्ट दे दीजिए सर। बिल्कुल सही अभिलाष जी, डिबेट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करने की जगह देखिए, उनको आप पूछिए कि 8,720 की बिल्कुल सर, मैं बोलना चाहूंगा सर, प्रक्रिया शुरू हुई थी, 4,000-5,000 में काम कर रहे हैं ना, जा रही है 4,000-5,000 में काम कर रहे हैं ना। आनंद जी, ये तो कांग्रेस के समय का आप वेतन बंद सर, 29 ऊपर भरेगा है, आप उसमें आप गलत बोल रहे हैं सर। हमारी इच्छा नहीं है सर, ये ठीक है नहीं मनोज जी, आनंद जी, हमें फंसाओ, हमारी बात का जवाब दो, हमारी मांग का जवाब दो। ठीक है मनोज जी, आनंद जी, देखिए हमें यह भी देखना होगा कि इस डिबेट में वासुदेव शर्मा जी, मनोज जी, आनंद जी और मैं, हम चारों सवाल करने वाले हैं और जवाब देने वाला एक शख्स है, तो उसको हमें थोड़ा ज्यादा वक्त देना होगा। बोलिए अजय जी। हमारे लिए कर्मचारी बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अभिलाष जी। सर मैं ये कह रहा हूं सर, मुझे सर 1 मिनट दीजिए सर, मैं ये कह रहा हूं सर मुझे एक समय दीजिए, मेरी मांग है सर, मुझे थोड़ा सा आनंद जी 1 मिनट, मुझे समय दीजिए। कमलनाथ जी की सरकार ने 70-90%। अरे आप फिर कांग्रेस पे पहुंच जाते हैं सर। कमलनाथ जी की सरकार चली गई, अभी तो एग्जाम आप लोगों ने कराए, नौकरी आपने निकाली, अब इस पर कमलनाथ जी क्या करेंगे? अजय जी, स्वास्थ्य बीमा ये हमारी सरकार के सारे आनंद जी ठीक है, आनंद जी 1 मिनट, आनंद जी की आवाज पहले क्लियर कीजिए भाई। दूसरा जल्दी से आप 1 मिनट में मनोज जी अपनी बात बोल लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में आया था सर ये। हाँ, इसका कमलनाथ जी से कोई लेना देना नहीं, मैं जानता हूं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कितना समय लगेगा सर, ये कांग्रेस बीजेपी में हमारी मांग क्यों बीच में आ रही है सर? वही तो नहीं पता चल रहा ना कि कितना वक्त लगेगा। प्रवक्ता जी से वासुदेव शर्मा जी अंत में, बस ठीक है 30 सेकंड में वासुदेव शर्मा जी बोल दें। समय लगेगा सर? ठीक है मनोज जी, मांग कर रहे हैं मनोज जी ठीक है, आपका सवाल हो गया, कितना समय लगेगा आपका सवाल ले लेंगे। ठीक है वही बातें आप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है वासुदेव जी, आप कोई सवाल लेना चाहते हो? 30 सेकंड में ले लीजिए प्लीज, समय खत्म हो रहा है। जी देखिए, ये जो भाई साहब ने कहा है, मध्य प्रदेश में एक नारा लगने लगा है, न्याय करो या मौत दो। आप समझिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो छोटा कर्मचारी है, जो नौकरी के इंतजार में है, उसकी कितनी बुरी स्थिति है। सच्चाई यही है कि 20-22 साल से मध्य प्रदेश में तृतीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां नहीं मिली हैं, ये सच है। और ये समाज के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की नौकरियां हैं जिन्हें खत्म किया गया है।
और खत्म किया गया। और यही सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया है। ठीक है। इसका प्रायश्चित इस तरह हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो लाखों पद खाली पड़े हैं, शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य ठीक है। विभाग में, तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कम से कम 5 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको सरकार तत्काल ठीक। भरे और इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण ठीक करे। है अजय तब धवले जी, जाके ठीक है सरकार अजय धवले जी, आप देखिए हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा कर्मी, आप अभी भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की सरकार को कोसते हैं ना, आज भी कोस रहे हैं ना, अभी भी कोसा ना आपने। वो शिक्षा कर्मी कल्चर चलाते थे, आपने आउटसोर्स चला दिया, आउटसोर्स में भी आपने अंशकालीन कर दिया। 2000-3000 में क्या होता है सर, आप बताइए। अब वो मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं हमसे उम्मीद करते, अरे उम्मीद नहीं करते, उनकी मजबूरी है, वो करें क्या, उन्हें अपने बच्चे पालने हैं भाई। अभिलाष जी, देखिए पहली बात तो उनकी मांगे जायज है। हमने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और प्रदर्शन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका वो अपने उसका अधिकार के साथ में उसका उपयोग करें। हम भी संवाद में विश्वास रखते हैं, डायलॉग के साथ में किस प्रकार से इन मांगों का इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए। चाहे हमने 5% डियरनेस अलाउंस बढ़ाने की बात करी, प्रोबेशन के नियम को युक्तियुक्तिकरण का विषय ले, संविदा के डर खत्म करने का विषय ले लीजिए, हमारी सरकार ने एक्शन ओरिएंटेड काम किया है। लेकिन कुछ और विषय निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्धता के साथ में उन पे काम कर रही है। एक रेगुलर कैलेंडर के माध्यम से कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि किस प्रकार से भर्तियां की जाएगी। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के साथ में लेकर मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए काम करेगी। ठीक है, विश्वास रखिए, हमारी सरकार वादा खिलाफी और विश्वासघात वाली सरकार नहीं है। नहीं बिल्कुल है, लेकिन साहब जो इंतजार आप करवाते हैं ना थोड़ा थोड़ा बोल के, वो आपके लिए थोड़ा है साहब। ये जो 4-5-10 हजार कमाने वाले हैं ना, इनके लिए 1 महीना काटना मुश्किल होता है। और ये चीज अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को समझ में तब आएगी जब इनको 2-4-10 महीने के लिए सैलरी रोक दीजिए इनकी, या कम कर दीजिए। फिर उनको जब अपने बच्चों की फीस देनी होगी, बीमार माता पिता को देखना होगा, तब वो इस दर्द को महसूस कर पाएंगे। सभी को लाइए। समस्या यह नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है, समस्या मैं हमेशा कहता हूं कि नीति। आप कह रहे हैं कि हमने अगला कैलेंडर जारी कर दिया, सभी को लाइए भाई स्क्रीन पर। आप बताइए, आप अगला कैलेंडर, आपको यह देखना चाहिए कि जो हमने पिछला कैलेंडर जारी किया था 2023 में, वो फॉलो हुआ कि नहीं। आप हर बार एक नया हमें रास्ता दिखा देते कि बस थोड़ा और चलना है, थोड़ा और चलना है। भाई बीच में आप पहले यह देखिए, समीक्षा इस बात की, नया कैलेंडर के लिए आपने अधिकारियों को लगाया क्यों? जो पिछले काम थे वो पूरे नहीं हुए, आपने नए फिर एक लिस्ट बना के डाल दी, हम 2029 तक ये निकाल लेंगे, उतना करें। भाई आप 2023 की वैकेंसी पूरी नहीं कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम फिर से शिक्षा कर्मियों के पोस्ट निकालने जा रहे हैं 2026-27 की, आप बोल रहे हैं उसकी योजना बन चुकी है। तो सर आप संवाद और योजना बनाने के लिए नहीं, डिलीवर करने के लिए यहां पर हैं। और आप डबल इंजन की सरकार की ताकत के साथ हैं, बड़े जनमत के साथ हैं, काम भी वैसा कीजिए, वरना आप में और कमजोर सरकारों में फिर अंतर क्या रह जाएगा? 2-2, 3-3 साल सड़क पर घूमते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया करूंगा अजय धवले जी, आनंद जाट जी, वासुदेव शर्मा जी, मनोज दंडोतिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया।